हेलो स्टूडेंट्स। तो दिस साइड होस्ट एंड दोस्त सी रोमिल जान फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। बच्चों, जैसा कि सबको मैंने बताया था कि बोर्ड एक बहुत जल्दी नोटिफिकेशन लेके आ रहा है कि वो सारे बच्चे जो अपनी मार्किंग से सेटिस्फाइड नहीं है वो कैसे वापस बोर्ड को रिवेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है। तो आज के वीडियो में आपको पूरी चीजें समझाने जा रहा हूं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं जरूर बोर्ड को एक चीज बताना चाहूंगा कि बोर्ड ने इस बार सबसे घटिया मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है और ओएसएम ऐसा लगता है बोर्ड का सिर्फ एक पैसा कमाने का तरीका था। बोर्ड ने जहां पर पहले ओएसएम को लाने के लिए यह विटनेस दी थी कि हम ओएसएम ला करके आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर करेंगे, बट अल्टीमेट रिजल्ट तो जल्दी डिक्लेयर किया नहीं। रिजल्ट तो वही डेट पे है जिस पे लास्ट ईयर आया था, तो फिर तो मैनुअल सिस्टम ही अच्छा था ना। बट इतनी ज्यादा गड़बड़ियां रिजल्ट के अंदर, जिस बच्चे जो इतने अच्छे बच्चे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं हमको पता है, इतने अच्छे बच्चे जो अपने इतने अच्छे मार्क्स सोच रहे थे उनका वो मार्क्स आए नहीं है और अब बोर्ड ने उसको पैसा कमाने का तरीका बना लिया। इतना महंगा बोर्ड ने रिवैल्यूएशन रखा है कि बच्चे अप्लाई करें तो कैसे करें। खैर, एज ए टीचर मैं सारे बच्चों को ये सिस्टम बताने वाला हूं। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी हेल्प कर दूंगा। तो बच्चों, सबसे पहली बात जो बोर्ड ने बताई, ये सब तो बोर्ड ने क्या पूरी बकवास की है, जिसके अंदर बोर्ड ये बोल रहा है कि हाउ, तो यहां पर तो बोर्ड की पूरी बकवास है। जो बोर्ड बता रहे कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से हमने कैसे सिस्टम को सही किया, इतना अच्छे से कॉपी चेक किया, फलाना किया, वो किया, बट कुछ नहीं है, कुछ भी सही नहीं हुआ है सबसे पहली बात तो। बट अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर बोर्ड ने बच्चों को कैसे कॉपीज का रिवेल सिस्टम है, तो वो ध्यान देना। स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। आपको अगर आपने जो एग्जाम दिया है उसकी स्कैन कॉपी चाहिए तो आप बोर्ड को ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको उसकी स्कैन कॉपी मिलेगी। अब यहां मैं बोर्ड को एक चीज पूछना चाहता हूं, जब सारी कॉपी ऑलरेडी स्कैन पड़ी है तो बच्चों से उस चीज का पैसा क्यों लेना है आप लोगों को? और आप बच्चे ताजुब करोगे, उसके लिए बोर्ड एक कॉपी का 700 रुपए मांग रहा है आप लोगों से। मतलब वो कॉपी जो बोर्ड ऑलरेडी स्कैन कर चुका है और तुमको अगर चेक करनी है, तो अगर तुम्हारी कॉपी तुमको चेक करनी है उसके लिए बोर्ड को 700 रुपए देने हैं। और ताजुब करोगे, अगर हम ये कॉपी आरटीआई से निकालते हैं ना तो आरटीआई की रेट 10 रुपए है, बट बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कॉपी आरटीआई से निकालोगे तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे उसको, आप सिर्फ देख सकते हो। तो अगर आप कॉपी को इवैल्यूएट, आप मंगवाते हो अपनी कॉपी को और उसको वापस देखते हो, तो वो तभी कर पाओगे, आप रिवैल्यूएशन तभी कर पाओगे जब आप बोर्ड के ऑफिशियल सिस्टम में मंगवाओगे। आरटीआई से आप सिर्फ कॉपी देख सकते हो, बट उसके ऊपर आप रिवैल्यूएशन रीवेरिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो क्लियर सिस्टम दिखता है कि बोर्ड को पैसा कमाना है इस चीज से। नाउ अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी सारी। यहां पर बोर्ड ने एक और चीज क्लियर करी है कि अगर आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो गए तो डिक्रीज भी कंसिडर करेंगे बोर्ड। मतलब अगर आपके मान लो कि सब्जेक्ट में 95 मार्क्स हैं और इनकेस 90 मार्क्स हो गए तो 90 एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए स्कैन कॉपी मंगवाने के बाद अपनी कॉपीज का पहले प्रॉपर वे में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से चेक करो सीबीएसई की, फिर उसके बाद आप रीवेरिफिकेशन अप्लाई करो। आप ताजुब करोगे रीवेरिफिकेशन का पैसा कितना है। मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं इस नोटिफिकेशन में। 19 मई से 22 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। 700 रुपए पर सब्जेक्ट है स्कैन कॉपी का। मतलब अगर आपको अपनी कॉपी देखनी है तो 700 रुपए की कॉस्ट है। सबसे पहले तो डेट है 22 मई तक, 26 मई से 29 मई, मतलब इन 4 दिन आप प्रॉपर पहले कॉपी को ऑफिशियल मार्किंग स्कीम चेक करो, बोर्ड के सजेस्टेड आंसर चेक करो जो अभी तक अवेलेबल है नहीं, पिछले साल की मार्किंग स्कीम चेक करो, अपने स्कूल के टीचर, अपने कोचिंग के टीचर चेक कराओ कि सर सब सही है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई गड़बड़ है तो उसके लिए, मतलब गलती बोर्ड करे, अगर गड़बड़ है सच में सही चेकिंग नहीं हुई है और गड़बड़ है तो गलती बोर्ड की, बट पैसा बच्चों को भरना है। तो 26 मई से 29 मई तक आप वापस अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपए पर आंसर बुक वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑब्जर्व, मतलब 500 रुपए वेरीफाई करने के, आपने जो इशू दिए उसको वेरीफाई करने के 500 रुपए। और फिर आपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए। मतलब अगर मेरे को एक क्वेश्चन वेरीफाई कराना है तो मोटा मोटा 1300 रुपए का खर्चा है मेरा एक सब्जेक्ट का। तो इमेजिन करो कोई बच्चे 2 या 3 सब्जेक्ट कराना चाहते हैं तो 4 से 5000 खर्चा है। खैर क्या करेगा सीबीएसई बोर्ड, नीट एग्जाम में जो वापस फीस ले रहे हैं वो यहां से तो रिकवरी करनी है, तो नीट के अंदर फीस मत लो, सीबीएसई बोर्ड से रिकवरी, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से रिकवरी कर लो। तो बच्चों, मेन थिंग इज दैट whatsoever information provided, the same will be checked by expert, and if found that your information is correct, the same will be corrected, otherwise not. The decision of CBSE will be final and binding. तो मेरा तो आपको सजेशन यही है कि धुर्त सिस्टम में जाने का कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगता है सर कहीं मेरे नंबर कम आए, देयर आर मेनी अदर ऑप्शन। आपको अगर लगता है इंप्रूवमेंट करना है, आप एनआईएस बोर्ड की तरफ जा सकते हो जिसका फीस भी काफी कम है और बोर्ड भी प्रॉपर गवर्नमेंट सर्टिफाइड बोर्ड है। बच्चों, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, feel free to connect me on my number 9929411361. This side C Romil Jain from Udaipur, Rajasthan. Thank you बच्चों, best of luck.